हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम यहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि को देखेंगे, उसका विस्तृत विवरण देखेंगे। इन केस जैसे हमारे पास पंडित जी अवेलेबल नहीं होते हैं तो मैं आपको एक पूजा का पूरा स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बता रही हूँ। आप किस तरीके से घर बैठे ही भगवान की पूजा की जा सकती है, किस तरीके से पूजा की सामग्री इकट्ठी की जा सकती है, कभी कैसे संकल्प लिया जाता है, गणपति पूजन की जाती है, कैसे कलश की स्थापना की जाती है, नवग्रह की पूजन की जाती है, या कैसे किस तरीके से कथा का वाचन किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम सीक्वेंस में वन बाय वन देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं भगवान की कथा। उसके पहले हम देखते हैं उनकी पूजा विधि। तो सबसे पहले हम करेंगे पूजन की तैयारी। पूजन की तैयारी में सबसे पहले जिस भी स्थान पर पूजा करनी है उसे सबसे पहले पवित्र कर लें, उसे साफ़ कर लें। पानी से या गंगा जल से आप उसको साफ़ कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजा की तैयारी करें और उसी तरफ ही पूजा करनी भी चाहिए। एक चौकी या पट्टे पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को रख लें। यदि सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति ना हो तो भगवान विष्णु की प्रतिमा की भी पूजा की जा सकती है। पूजा स्थल के चारों रंगोली बनाएं। एक कलश में जल भरकर उसमें 5 पत्ते पान के, उसके ऊपर नारियल रखें। मौली से कलश को सजाएं। इसे भगवान का प्रतीक मानकर पूजा के समय पूजा स्थान पर ही रखें। इसके बाद पूजा की सामग्री जो भी हमें पूजा के वक्त लगेगी उसे हम पहले से ही लेके रख लेंगे। जैसे फूल, ताजे फूल या माला ला के रख सकते हैं आप। फल और मिठाई, स्पेशली केला नहीं मिलने पर सेब, नारियल, पंचामृत कैसे बनाएंगे? दूध, दही, घी, शहद और चीनी को मिलाकर पंचामृत तैयार करें। धूप और दीपक में आप घी का दीपक जला सकते हैं। कपूर, धूप, उसके साथ ही पंचामृत और जल अभिषेक के लिए तैयार करके रख लें। रोली यानी कुमकुम, उसके बाद अक्षत यानी चावल, मौली, सुपारी, पान के पत्ते, एक नारियल पूजा के अंत में नारियल फोड़ने के लिए रखें, या आप उसके साथ भगवान सत्यनारायण जी की व्रत की कथा भी रख सकते हैं, कथा की पुस्तक भी रख सकते हैं। बाकी कथा भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे, लेकिन आप चाहें तो पुस्तक भी अपने साथ रख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम पूजा के लिए सबसे पहले हम लेंगे संकल्प। किसी भी व्रत को करने से पहले संकल्प लेते हैं। तो पूजा से पहले संकल्प लिया जाता है। इसके लिए आप हाथ में जल, चावल, फूल लेकर ये मंत्र बोले जो मैं बोल रही हूँ। ओम विष्णवे नमः, सत्यनारायण व्रत करिष्यसे। ओम विष्णवे नमः, सत्यनारायण व्रत करिष्ये। आप जिस उद्देश्य के लिए पूजा कर रहे हैं वह संकल्प अपने मन में व्यक्त करें। जैसे परिवार की सुख शांति हो सकती है, समृद्धि हो सकती है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, करियर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, जो भी आपके मन की इच्छा है वो अपने मन में इसको व्यक्त करें और संकल्प लें। संकल्प के बाद जल को अपने सिर के ऊपर, जो पानी है वो जल है, उसको अपने सर के ऊपर छोड़ दें। संकल्प लेने के बाद की जाती है गणपति जी की आराधना। चलिए फिर गणपति पूजन करते हैं। हर शुभ कार्य में पहले गणेश जी की पूजा ही होती है। भगवान गणेश को अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें एवं मंत्र का उच्चारण करें एवं गणपति जी को हमारी पूजन को सफल करने के लिए बुलाएं। मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री गणाधिपते नमः। ओम श्री गणाधिपते नमः। मन में इस मंत्र का उच्चारण करें एवं इसके बाद अब हम करेंगे कलश स्थापना। तो पूजा स्थल पर रखे गए कलश की पूजा करें। कलश के ऊपर रखे नारियल पर मौली बांधें। इसमें 5 पान के पत्ते रखें। जल से इसका अभिषेक करें एवं कलश के पास दीपक जलाकर रखें। अच्छा, कलश पूजन के बाद अब हम करेंगे नवग्रह की पूजन।
नवग्रह के पूजन में सबसे पहले पूजा के स्थान पर नवग्रहों की प्रतीकात्मक रूप से पूजा की जाती है। इसके लिए सात्विक मन से सभी के सभी ग्रहों को फूल, अक्षत और फूल अर्पित करें एवं धूप अर्पित करें एवं मंत्र का उच्चारण करें। ओम नवग्रहाय नमः। मैं फिर से बोलती हूँ, ओम नवग्रहाय नमः। नवग्रह के पूजन के बाद अब भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करें। अब भगवान सत्यनारायण का आह्वान करें। उनकी प्रतिमा या तस्वीर पर चंदन, हल्दी, कुमकुम एवं फूल चढ़ाएं। उसके बाद रौली, मौली, अक्षत अर्पित करें। पंचामृत और फिर जल से अभिषेक कराएं। इसके बाद नारियल, मिठाई, फल और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से केले का फल चढ़ाएं। धूप, दीप और कपूर से भगवान की आरती करें। अब पूजन के बाद भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का वाचन करें। कथा का वाचन करेंगे। 5 अध्याय होते हैं। अब सत्यनारायण व्रत की कथा को सुने और किसी को सुनाने के लिए कह भी सकते हैं। कथा में 5 अध्याय होते हैं और इसे सुनने से परिवार में सुख एवं समृद्धि बनी रहती है। कथा का वाचन करते समय पूरा परिवार श्रद्धा और ध्यान के साथ बैठें। कथा का वाचन मैं अगले वीडियो में दूंगी। अभी इसकी पूरी की पूरी विधि हम देख लेते हैं। हम देखते हैं कि कथा के वाचन के बाद क्या किया जाता है। कथा के वाचन के बाद भगवान की आरती करें। कथा समाप्त होने के बाद भगवान सत्यनारायण की आरती करें और सभी उपस्थित लोग आरती में भाग लें। आरती के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा को स्वीकार करें और आपको आशीर्वाद दें। आरती खत्म होने के बाद प्रसाद का वितरण करें। पूजा समाप्त होने के बाद पहले भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद लें, फिर वहाँ सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित करें। नारियल को फोड़कर भी प्रसाद के रूप में बांटा जा सकता है। इस प्रकार पूजा का समापन करें। अंत में पूजा की सामग्री जैसे कलश में रखा हुआ जल, फूल, चावल आदि को किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर दें। पूजा स्थल को साफ कर दें और यदि हो सके तो दिन का उपवास रखें। उपवास के बाद एक समय भोजन करें। पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे पूजा के दौरान शुद्धता एवं श्रद्धा का ध्यान रखें। सत्यनारायण व्रत में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। यह कार्य शांतिपूर्वक और विधि पूर्वक करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर पूजा में भाग लें। यह पूजा महीने के किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस प्रकार इस विधि से भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से न केवल मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और सद्भाव बना रहता है। इस तरीके से ये कथा और पूजा विधि सत्य, धर्म और भक्ति का प्रतीक है। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से घर के या हमारे मन के किसी भी कार्य में हमें सौभाग्य प्राप्त होता है और समृद्धि मिलती है, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमें भगवान करके ना दे। तो भगवान पर आस्था बनाए रखिए और अपने कार्यों को करते जाइए। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।